जनगणना 2027 के क्रम में जिनकी ड्यूटी मकान सूची क्रम करने के प्रगणक के रूप में लगी हुई है, उनके लिए एचएलओ ऐप पर काम करते समय दो ही ऑप्शन जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक तो ऑप्शन है दोहराएँ का और दूसरा ऑप्शन आता है नया का। यहाँ पर जो ये नया है और यहाँ पर दोहराएँ और यहाँ पर भी दोहराएँ हैं। ये ऑप्शन को कब यूज़ करते हैं यानी दोहराएँ और नया का ऑप्शन को कब यूज़ करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने तो रहिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर ये दोनों ही अलग-अलग होते हैं। जैसा कि आप लोग एचएलओ ऐप पर काम करते समय समझ पाए होंगे और ट्रेनिंग के दरमियान भी समझ पाए होंगे कि भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर दोनों अलग-अलग है। मान लीजिए इस यहाँ पर जनगणना भवन नंबर जो है, ये जो भवन नंबर है, जनगणना भवन नंबर, यहाँ पर इस दोहराए का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इस दोहराए का यूज़ करते हैं, वो कब करते हैं? पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद जनगणना मकान नंबर के अंदर जो दोहराए का ऑप्शन है और नया का ऑप्शन, इसको बारी-बारी से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनगणना भवन नंबर। और इसमें जो ये दोहराए हैं, जैसे मान लीजिए एक भवन है और ये भवन संख्या 18 है, भवन क्रमांक 18 और इस भवन संख्या 18 के अंदर में इस जनगणना भवन 18 में कुल मिला के 3 मकान हैं। कितने मकान हैं? 3 मकान हैं। तो पहली बार में तो यहाँ पर 18 एंट्री कर लेंगे, उसके बाद जनगणना मकान में नया करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएँगे। और इस भवन संख्या 18 में कुल मिला के 3 मकान, तो पहला मकान का एंट्री करने के बाद जब 33 प्रश्नों का जवाब देने के मोबाइल नंबर फाइनल करने के बाद, सबमिट करने के बाद जब आप फिर से इसी पेज पर पुनः वापस आएँगे, तब हम लोग भवन नंबर यहाँ पर दर्ज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोहराए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो दोहराए हैं, ये प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिर से 18 आ जाएगा। तो अब जो 18 आया तो अब इस जनगणना भवन नंबर 18 का दूसरे मकान का हम लोग एंट्री करेंगे और इसमें जनगणना मकान जो है, जनगणना मकान पे आने के बाद यहाँ पर हम लोग नया सेलेक्ट कर लेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, जनगणना भवन नंबर 18 का दूसरे मकान की एंट्री शुरू हो जाएगी और यहाँ से हम लोग अगला करते हुए जितने भी प्रश्न पूछे जाएँगे, तो वहाँ से इसका सारा जवाब देते हुए कुल मिला के 33 प्रश्न और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद, आप फिर से इसी मेन्यू पर आ जाएँगे। यही आपको फिर से दिखाई पड़ने लगेगा। तो इस तरह से जितने भी जनगणना भवन के अंदर जनगणना मकान है, जितना मकान जैसे 3 मकान है तो इसको हम लोग इस नया को 3 बार करेंगे और इस यहाँ पर जो ये दोहराए हैं इसको 2 बार प्रयोग करेंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली बार में तो 18 यहाँ पर ऑटोमेटिक हमको डालना है, जैसे डाले उसके बाद यहाँ पर नया लिए। दूसरी बार में क्या करेंगे, यहाँ पर दोहराए ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोहराएँ। जैसे दोहराएँगे तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है 18 ले लेगा और यहाँ से जिसे नया कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटो जो है आपका जनगणना मकान नंबर है, जितना भी रहेगा वहाँ यहाँ पर 4 अंकों में वो आ जाएगा। जितना पीछे आप लोग कंप्लीट कर लिए उसका अगला जनगणना मकान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से करते चले जाइएगा। अब थोड़ा समझ लीजिए एक जनगणना भवन है और इसी जनगणना भवन के अंदर में एक जनगणना मकान है और इस जनगणना मकान के अंदर में 2 परिवार हैं। उस कंडीशन में क्या करना है? तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो मान लीजिए जनगणना मकान है, उस जनगणना मकान के अंदर में 2 परिवार, जैसे मान लीजिए 18 नंबर जनगणना मकान है, इसके अंदर में 2 परिवार है, तो पहला परिवार के लिए तो एंट्री आसान है कि इसको आप यहाँ पर जनगणना भवन नंबर 19 डाल के नया करके आगे बढ़ जाइएगा और जितना भी अगला करते हुए जितना भी इसमें प्रश्न पूछे जाएँगे, उन सभी का जवाब देते हुए मोबाइल नंबर फिल करके फाइनल सबमिट करके पुनः इसी मेन्यू पर वापस आ जाइएगा। उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, एक परिवार उसमें और रह गया है तो उस परिवार का एंट्री करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो दोहराए हैं इसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस जनगणना मकान में नया नहीं करना है, इसमें परिवार का एंट्री करने के लिए एक और परिवार का एंट्री करने के लिए नया नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, इस दोहराए हुए यहाँ पर जो दोहराया हुआ बटन है इसको क्लिक कर देना है। ये फिर ऑटो जनरेट ले लेगा जितना है।
ये मकान संख्या था उसका अगला आएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आपका दोहराए हुए अगले परिवार का एंट्री करना शुरू कर लीजिएगा अगला से बढ़ते हुए। तो जितने भी इसमें प्रश्न पूछे जाएँगे उन सभी का जवाब देते हुए आप मोबाइल नंबर देते हुए फिर से फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इस दोहराए का यानी भवन नंबर का जो दोहराए का प्रयोग करते हैं और जनगणना मकान के अंदर दोहराए और नया का प्रयोग कब-कब करते हैं वो आप अच्छे स बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। हमें उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहिए। तो आज की वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी, अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आप लोगों के सर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।